हम गुरुजी से कुछ मार्गदर्शन चाहते हैं ताकि जो हमारा भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को हम मिला सकें, अपनी भौतिकता के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जारी रख सकें और अपनी आध्यात्मिक खोज के पथ पर हम अपने भौतिक जीवन को भी जी सकें। इसके लिए गुरुजी से मार्गदर्शन हम लोग चाहेंगे। गुरुजी ने हमें किस प्रकार ये जो हमारी सनातन की उपलब्धियां हैं, इनका हमारे जीवन में जो महत्व है और किस तरह से वो हमारी जड़ों से जुड़ी हुई हैं, कितनी गहराई से वो सब चीज़ें हमारी परंपरा में डाली गई और हमारे सनातन समाज में वो सब चीज़ें उपलब्ध हैं, विद्यमान हैं, जिनका पालन करके हम न केवल अपने जीवन को इस जगत में खुशहाल बना सकते हैं, बल्कि अपनी इस जगत की भौतिक यात्रा को पूरी करने के बाद भी हम अपने आगे उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। गुरुजी ने हमें मार्गदर्शन दिया कि किस प्रकार जो हम बात करते हैं शून्यवाद की, किस तरह हम बात करते हैं अद्वैतवाद की और किसी निराकार प्रभु की हम कल्पना करते हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि जो चीज़ हमें दिख नहीं रही तो हम ये मानेंगे कि हमारे दर्शन से परे है। लेकिन हमारी उस अज्ञानता का लाभ उठा के किस तरह जो मतपंथी हैं उपदेश दिया तथा गुरुजी ने मार्गदर्शन दिया कि किस तरह इन सब से ऊपर जो है वो तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो किसी तत्वज्ञानी के पास जाकर ही उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, जिसके माध्यम से हम अपने विवेक को बढ़ा सकते हैं, विवेकवान हो सकते हैं। क्योंकि जब हमारा विवेक जागृत होगा तो हम किसी वाद में नहीं फंसेंगे। हम जो हमारी सनातन की एक बहुत ही सक्रिय जो प्रक्रिया है उसका हम लाभ उठा सकते हैं। किंतु गुरुजी से मेरा प्रश्न ये है कि हम तत्वज्ञानी को कैसे पहचानें, क्योंकि हमें तो अभी जो साधारण चीज़ें हैं उनका भेद ही नहीं पता। हमें तो अभी यही नहीं पता कि मतपंथियों से अपने आप को कैसे बचाना है। हमें तो अभी अपनी आत्मरक्षा करनी भी नहीं आती। आत्मरक्षा एक तो ऐसा होता है जैसे शरीर की रक्षा होती है, कोई बदमाश आ रहा है, कोई हमें लुटेरा आ रहा है, उससे बचने के लिए हम प्रतिरोध कर सकें। एक आत्मरक्षा मैं समझता हूँ कि जो हमारे अंदर की जो यात्रा है वो कहीं भटक ना जाए, उससे अपने आप को बचाना भी आत्मरक्षा ही है। तो आत्मरक्षा के लिए जो विवेक चाहिए वो तो हमारे पास है नहीं। तो हम तत्वज्ञानी को कैसे पहचानें, तथा हम तत्वज्ञानी को, चूँकि तत्वज्ञानी यदि कोई है तो क्या वो सर्वसुलभ हो सकता है, या क्या वो इतनी आसानी से मिलने वाली चीज़ हो सकता है? तो मेरा गुरुजी से प्रश्न है कि हम तत्वज्ञानी को कैसे पहचानें तथा हम ऐसा क्या उपाय करें कि हम उनसे लाभ, मार्गदर्शन। ये पन्नी वाला पर्दा कर देना। पहले तो ये समझना पड़ेगा, इसकी आवाज़ बढ़ा लो, इससे रिमोट से बढ़ेगी। ये देना बोर्ड। हेलो हेलो। एक ही मतपंथियों से कैसे बचें, तत्व ज्ञान क्या है और तत्वज्ञानी की पहचान कैसे हो।
एक ही प्रश्न में कई प्रश्न आ गए। पहला क्या है, मतपंथियों से कैसे बचें। मतपंथी होते कौन है? मतपंथी होते हैं जो होते तो हिंदू हैं, पर उनको लाया गया सनातन हिंदुओं से अपने आप को अलग बना करके हिंदुओं की एकता कम करने के लिए एक नया संगठन। बताऊं इसके बाद संगठन बनाए जाए, संगठन बनाए गए ताकि हिंदुओं की एकता को तोड़ा जा सके। और ये जो देश था ये बहुत समृद्ध था। अगर इतिहास में झांकें तो कहते हैं कि यहाँ दूध की नदियाँ बहती थी, हीरे जवाहरातों से भरा हुआ देश था हमारा। हीरे जवाहरात सोना यहाँ पे भरपूर मात्रा में था, प्रचुर मात्रा में था। तो हमारा देश बहुत समृद्ध था। पर उससे भी जो बड़ी समृद्धि कही गई थी वो आध्यात्मिकता की समृद्धि कही गई थी। कहते हैं जहाँ पर आध्यात्मिक समृद्धि होती है वहाँ पर भौतिक समृद्धि अपने आप हो जाती है। जैसे बुद्ध और महावीर का मार्ग,